और उसकी एक एग्जांपल हम कर रहे थे, एग्जांपल 4 स्टार्ट थे, एग्जांपल 4 स्टार्ट की थी। ये हम स्टार्ट करते हैं। तो हाँ जी मैम सब ग्रुप एक बार रिपीट कर दें। आपने क्या पढ़ा था सब ग्रुप के बारे में जब आपने पढ़ा था? आपने क्या पढ़ा था सब ग्रुप के बारे में जो मैंने पढ़ाया था? पढ़ा था लेक्चर आपने? जी मैम दिया। पढ़ा था? फिर बताएं सब ग्रुप क्या होता है? मैम जब दोबारा पढ़ा तो समझ नहीं आई। और उसकी डेफिनेशन में क्या नहीं समझ आया, आप ये मुझे बताएं। हाँ मैम डेफिनेशन या प्रूफ को ना एक दफा फिंगर टिप्स पे करवा दें। प्रूफ करा दो। मैम प्रूफ को फिंगर टिप्स पे करवा दें एक दफा ना। मैं बस स्टेप रिवाइज कर देती हूँ। ये वाले 4 स्टेप हमने करने हैं। जब भी आपने एक सबसेट को सब ग्रुप शो करना है तो आपने ये 4 स्टेप 4 स्टेप्स जो हैं ये वाले परफॉर्म करना है। फर्स्ट स्टेप अब क्या है कि आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी पी दैट डिस्टिंग्विशेस द एलिमेंट्स ऑफ एज। सबसे पहले वो जो सबसेट दिया गया है जिसको आपने सब ग्रुप प्रूव करना है एज को, उसकी आपने डिफाइनिंग प्रॉपर्टी को देखना है क्या है। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए कि इसके एलिमेंट्स की क्या खसूसियत है, क्या इस सेट की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, दैट आइडेंटिटी हैज प्रॉपर्टी पी, जो आइडेंटिटी एलिमेंट है जी का वो एज की जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है उसको ओबे करता है, ये आपने प्रूव करना है। जब जाहिर है वो प्रॉपर्टी को ओबे करेगा इट मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट फिर एज का मेंबर बन जाएगा और आपने क्या शो कर देंगे फिर, एज इज नॉन एम्प्टी। यानी एज को नॉन एम्प्टी शो करने के लिए आपने ये सेकंड स्टेप करना है। एज को नॉन एम्प्टी शो करने के लिए आपने ये वाला स्टेप करना है। ठीक है, इससे कम से कम हमें ये पता चल जाएगा कि एज में आइडेंटिटी एलिमेंट प्रेजेंट है। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, अज्यूम 2 एलिमेंट्स ए एंड बी हैव प्रॉपर्टी पी। आपने सपोज कर लेना है कि 2 एलिमेंट्स ए एंड बी हैं जो उस प्रॉपर्टी पी को ओबे करते हैं। आपने अज्यूम करनी है ये बात। प्रॉपर्टी पी को ओबे करने का मतलब है वो एज में ही है तभी वो प्रॉपर्टी को ओबे करते हैं ना, यानी एज में से। कहने का मतलब है आपने जो एलिमेंट ए और बी लिए हैं वो एज में से लिए हैं, इसीलिए वो प्रॉपर्टी पी को ओबे कर रहे हैं ऑलरेडी। अब आपने प्रूफ क्या करना है कि ए बी इनवर्स भी एज में है कि नहीं है। तो ए बी इनवर्स जो है ये एज को बिलोंग करे, यही वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट में किया था ना कि अगर ए और बी 2 एलिमेंट्स अगर एज में हैं तो इनका ये वाला प्रोडक्ट भी एज में होना चाहिए, ये वाला प्रोडक्ट। तो ये वाला प्रोडक्ट एज में कब जाएगा, अगर ये जो एलिमेंट है ए बी इनवर्स ये प्रॉपर्टी पी को ओबे करे। तो यही हमने प्रूव करना है कि ए बी इनवर्स जो है प्रॉपर्टी पी को ओबे करे। तो हमने यही 4 स्टेप इस एग्जांपल में करने हैं। हमारा इसमें जी क्या है, ग्रुप क्या है, अबेलियन ग्रुप है। जी के बारे में सिर्फ इतनी बात बताई हुई है कि जी अबेलियन ग्रुप है, उसका आइडेंटिटी एलिमेंट का नाम ई। और एज जो सबसेट दिया हुआ है वो ये वाला है कि इसमें जी के वो एलिमेंट्स हैं जिनका स्केयर आइडेंटिटी है। ठीक है, और हमने शो करना है कि एज जो है वो सब ग्रुप है, जी का एज है सब ग्रुप, लेकिन हमने इस चीज़ को प्रूव करना है। अब एज की हमने सबसे पहले डिफाइनिंग प्रॉपर्टी देखनी है कि क्या है। एज की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है कि इसके एज के जो एलिमेंट्स हैं इनका स्केयर आइडेंटिटी आ रहा है। एज में ग्रुप जी के वो एलिमेंट्स सिर्फ आते हैं जिनका स्केयर लेने से आइडेंटिटी आ जाए। तो ये इसकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ये हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया, ये वाला फर्स्ट स्टेप हमने परफॉर्म कर लिया। अब हमने सेकंड स्टेप देखना है। सेकंड स्टेप क्या था, प्रूव दैट आइडेंटिटी हैज प्रॉपर्टी पी। अब हमने देखना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को ओबे करता है या नहीं करता, इस प्रॉपर्टी को। यानी एक्स की वैल्यू अगर आप ई पुट कर दें तो ये वाली इक्वेशन होल्ड करती है एक्स स्केयर। तो इसमें आप एक्स की वैल्यू जब ई पुट की तो जाहिर है ई का स्केयर, आपको पता है आइडेंटिटी का स्केयर आइडेंटिटी ही होता है। ठीक है, आइडेंटिटी का स्केयर आइडेंटिटी होता है ना, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करे उसको चेंज नहीं करता।
इसलिए जब आइडेंटिटी जो है वो आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करेगा तो वो चेंज नहीं करेगा इसको। इसलिए ई का स्क्वायर जो है ई ही आएगा। सो दैट एज इज नॉन एम्प्टी। इसका मतलब है हमारा जो सबसेट है हमने उसे नॉन एम्प्टी प्रूव कर दिया है। तो सब ग्रुप जो होता है वो ऐसा सबसेट होता है, एक तो जो नॉन एम्प्टी हो और दूसरा ये वाली कंडीशन होल्ड करनी चाहिए कि ए बी इनवर्स भी एज में होना चाहिए। तो अब हमने थर्ड स्टेप करना। थर्ड स्टेप में कुछ भी नहीं करना, तो सिर्फ अज्यूम करना है दो एलिमेंट ले लेने हैं एज में से। एज में है तो इसलिए वो प्रॉपर्टी बी को ओबे करते हैं। नाउ तो हमने अज्यूम कर लिए हैं ए बी बिलोंग टू एज। क्योंकि वो एज को बिलोंग करते हैं इसलिए वो एज की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी को ओबे करते हैं, यानी ए का स्क्वायर भी आइडेंटिटी आ जाएगा और एक्स की वैल्यू जब बी लेंगे तो बी का स्क्वायर भी आइडेंटिटी होगा। अब हमने क्या शो करना है कि ए बी इनवर्स भी प्रॉपर्टी पी को ओबे करता है कि नहीं, ये हमने प्रूव करना। तो ए बी इनवर्स का स्क्वायर भी आइडेंटिटी आना चाहिए, ये चीज हमने शो करनी है, तभी प्रॉपर्टी पी ओबे होगी ना। कि एक्स की जगह पर अगर मैं ए बी इनवर्स ले लूँ तो उसका स्क्वायर भी आइडेंटिटी होना चाहिए। तो ए बी इनवर्स का ये हमने स्क्वायर लेके इसको इवैल्यूएट किया है। ए बी इनवर्स स्क्वायर का मतलब है ए बी इनवर्स अपने आप के साथ ऑपरेट हो रहा है। अब ये जो ए और बी एलिमेंट आ रहे हैं ये सारे एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं? एज के एलिमेंट है ना, एज के एलिमेंट जी से आ रहे हैं। जी बड़ा ग्रुप है ये वाला और एच इसका सबसेट है। तो ये जो इसके अंदर एलिमेंट ए और बी हैं, दो एलिमेंट ए बी, वो जी कैसा ग्रुप है, अबेलियन है, तो ये आपस में कम्यूट करते हैं सारे एलिमेंट। इसलिए ये जो बी इनवर्स ए इनवर्स ये सारे जी के एलिमेंट है और जी जो है अबेलियन है, इसलिए हम इसको इन एलिमेंट्स को लेफ्ट राइट मूव करके इकट्ठा कर लेंगे। इस ए को इस ए के साथ ले जाएंगे और इस बी इनवर्स को बी इनवर्स के साथ ले जाएंगे और ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, पावर्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। अब ए स्क्वायर हमें पता है आइडेंटिटी है, ये हमने किया इधर सपोज की थी ना प्रॉपर्टी, तो ये प्रॉपर्टी हमने आगे यूज भी करनी है। पिछली प्रॉपर्टी देखेंगे स्टेप 3 है ना, ये स्टेप 4 में अक्सर क्वेश्चंस में यूज होगा। आपने आगे भी बहुत सारे जगहों पर सब ग्रुप टेस्ट लगाना है, ऐसे कोई सेट डिफरेंट गिवन होगा उसमें यही स्टेप करना है। तो अब 4 के लिए हम 3 का यूज करते हैं। 3 में क्या था, ए स्क्वायर आइडेंटिटी है तो ए स्क्वायर की वैल्यू आइडेंटिटी पुट कर ली। बी स्क्वायर भी आइडेंटिटी है तो इट मीन्स बी स्क्वायर की वैल्यू आइडेंटिटी पुट कर ली। ई का इन्वर्स ई ही होता है, तो आपके पास आंसर जो है वो क्या आ गया है, ई। यही हमने शो करना था कि ए बी इन्वर्स का जो स्क्वायर है वो आइडेंटिटी आ गया। इट मीन्स ए बी इन्वर्स जो है प्रॉपर्टी पी को ओबे करता है, सो ए बी इन्वर्स बिलोंग्स टू एच एंड बाय वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। मैम तो ये हाँ जी, मैम अगर हमें क्वेश्चन आप देंगे कि प्रूव करें वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, तो हमने कहाँ तक लिखना है? हमने स्टेप ही साथ लिखने हैं? मैं ये नहीं कहूँगी वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, मैं आपको कोई और सेट दे दूंगी इस सेट के बजाय। जी कोई और होगा, एज कोई और होगा, और मैम मैं कहूँगी प्रूव इसकी करें बात एज इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। फिर आपने यूज करना वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, चाहे यूज करें चाहे टू स्टेप यूज करें, फिर आपने स्टेप्स करने मैम हैं तो ये जनरल वाले। प्रूव कराया, आप उसकी बात कर रहा हूँ। जनरल प्रूफ का मैं कह दूँ वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट करें तो जाहिर है इसका प्रूफ ये है, ये आपने करना। ठीक है, इसका स्टेप भी साथ लिखने हैं हमने? कौन सा स्टेप जो बताएं, ये वाला जी स्टेप? मैम, जो नीचे दिए हैं 4 स्टेप। नहीं 4 स्टेप वो नहीं लिखने, वो तो देखिए इसी चीज़ का खुलासा किया हुआ है ना, सिंपल बात है। इसी चीज़ का ना इस स्टेटमेंट को उन्होंने 4 हिस्सों में ब्रेक कर दिया। एज को नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए, पहले हमें चेक कर लेना कि एज नॉन एम्प्टी है। फिर हमने यही चीज़ प्रूव की है बी इनवर्स एज में हो व्हेन एवर ए एंड बी आर इन एज। तो उन्होंने इसी, देखिए हमें असल चीज़ चाहिए होती है थ्योरम की स्टेटमेंट, तो थ्योरम की स्टेटमेंट को ही उन्होंने एक एल्गोरिदम की शक्ल में नीचे दे दिया। ठीक है तो ये लगा, अगर मैं ये कहूँ एज ही प्रूव करें तो इसका प्रूफ तो कुछ नहीं है। अगर मैम वन स्टेप सब ग्रुप को अप्लाई करना है तो उसके लिए आप फिर ये वाले 4 स्टेप्स यूज करते हैं। तो आगे देखते हैं। इसी तरह से एग्जांपल 5 आप लोगों ने स्टडी खुद से करनी है। हाँ जी बताएं, बोले। मैम जेड एन जो अंडर एडिशन मॉडल जो आपने कहा था कल के नहीं है,
क्या नहीं है Zn? हाँ Z का नहीं है क्योंकि ऑपरेशन मैंने कहा था उनका डिफरेंट है इसलिए। हाँ वो ये रीजन था, ऑपरेशंस भी तो सेम होने चाहिए ना जी और एच। अच्छा ये वाले एग्जांपल बिल्कुल ऊपर वाले एग्जांपल की तरह है, ये आप लोगों ने खुद ही स्टडी करनी है, इसमें भी उन्होंने वही कुछ किया हुआ है, सब ग्रुप प्रूव किया हुआ है इस सेट में। अच्छा नेक्स्ट है 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट जो है ये 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट की को ही थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है, उसी को एक्सप्लेन करके उसके 2 स्टेप्स बना रहे हैं। ठीक है, उसमें तो एक ही स्टेप चेक करना, उसमें एक ही काम करना था कि ए बी इनवर्स इज इन एच। इसमें क्या है कि अगर जी कोई ग्रुप है एच बी a non-empty subset of G if AB is in H whenever A and B are in H। यानी क्या प्रॉपर्टीज एच में है, एक तो एच को नॉन एम्प्टी होना चाहिए, अगली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, अगर ए और बी का प्रोडक्ट एच में हो वेयर ए बी आर इन एच, यानी एच जो है क्लोज हो अंडर द ऑपरेशन। और अगली ए इनवर्स इज इन एच व्हेन एवर ए इज इन एच, कि अगर कोई एलिमेंट ए एच को बिलोंग कर रहा है तो और उसका इनवर्स भी एच में हो देन एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, देन एच जो है वो सब ग्रुप होगा जी का। तो आप 2 स्टेप्स में भी सब ग्रुप शो कर सकते हैं। अब इसमें देखें क्या कंडीशंस हैं, एक सबसेट जो है वो सब ग्रुप कब बनेगा, जब एक तो वो नॉन एम्प्टी हो, दूसरा वो क्लोज्ड हो अंडर द ऑपरेशन क्लोजर लॉ होल्ड करे। क्लोजर लॉ ये है कि अगर 2 एलिमेंट हम एच में से चूज करें उनका प्रोडक्ट भी एच में होना चाहिए, ये चीज चेक कर लें। तीसरी चीज क्या चेक करें कि अगर एक एलिमेंट एच में है तो उसका इनवर्स भी एच में हो। ठीक है, तो उसका इनवर्स भी एच में होना। एक सेकेंड होल्ड करें जरा, मैं म्यूट कर लूं। इसमें पिछले और ये जो है ये सिमिलर है, पीछे वाला जो 1 स्टेप था उसमें तो हम ये दोनों ये स्टेप था ये प्रूव करते थे कि ये एज में है, इसमें ये एक स्टेप करने की बजाय हम ये 2 स्टेप करते हैं कि ए भी एज में हो और हर एलिमेंट ए का इन्वर्स भी एज के हर एलिमेंट का इन्वर्स भी उसी के अंदर हो। ठीक है, तो इसका प्रूफ जो है आप लोग स्टडी कर लें, बहुत सिंपल है, लेकिन आप इसकी स्टेटमेंट याद रखें बेसिकली। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट याद रखें। अब कुछ क्वेश्चन में आप कभी आप 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट अगर तो आपको इजी लगता है उसके जरिए प्रूव करना, क्वेश्चन सॉल्व करना इजी लगता है तो वो कर लें, अगर आपको ये इजी लगता है तो आप ये अप्लाई कर लें, एक ही बात है। मैंने कुछ स्टेप तो इससे इसके जो पिछले से मिलते नहीं है। हाँ जी मिलते ही है, इसके स्टेप्स आपको मिलते हैं। मैम बस करें, इतना पढ़ लिया। हाँ बस आपका मशवरा ही मुझे चाहिए। मैडम कल बहुत काफी पढ़ा ज्यादा हुआ है, आपने मैं पूछूं आप लोगों से आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है। हाँ अब देखें वही एचओडी कहते हैं कि स्टूडेंट हमारे पास कंप्लेंट्स लेके आते हैं कि जी टीचर जो है रेगुलर नहीं है। अब हो सकता है आप में से स्टूडेंट कोई कंप्लेंट भी करें कि टीचर रेगुलर नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह मैम। नहीं टीचर को वाकई रेगुलर होना मैम चाहिए, आप हम भी ऐसे रेगुलर काम पढ़ें। नहीं करते। जी मैम। मैम हमने कभी भी मैम टीचर के खिलाफ कंप्लेन नहीं की। हाँ, हम तो अप्रिशिएट करते हैं टीचर को मैम। यस मैम। किस चीज को अप्रिशिएट करते हैं, टीचर को पढ़ाने को? मैम जी आपका पढ़ाने का वे, आपकी रेगुलर। अच्छा सही है। नहीं शुरू में देखें ये मैम हुआ हमें था पता ही है कि टीचर्स भी कितनी प्रॉब्लम सॉल्व करके हमें फेस करके हमें पढ़ाते हैं। नहीं वो कोई खास प्रॉब्लम भी नहीं है, बस एक प्रॉब्लम मुझे आई है पिछले शुरू में, तो ये तो मैंने कभी 3 to 4 क्लास में ली, कभी एमफिल की ली होनी है, लेकिन नॉर्मल रूटीन में ना मैंने कभी भी जॉब में थी तो वो ना 3 to 4 की क्लास में भूलती रही हूँ कई दफ़ा। आपकी पिछले वीक में मैंने 1-2 भूल गई, उससे पिछले वीक में भी मैं 1 क्लास भूल गई आपको। तो अब आहिस्ता आहिस्ता मेरी हैबिट आई होप बन जाएगी। अभी तो 15 मिनट हुए हैं, अभी हमने पढ़ना है। मैम एक्चुअली कल काफी ज्यादा करवा दिया आपने। कल भी जी मैम कम पढ़ा है हमने। अच्छा नहीं ये मैम करें, वो ये अभी हमने अभी देखें 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट का हमें क्या बेनिफिट होना है ये हमने पढ़ना है। ये जरा पढ़े क्या है।
When applying the two-step subgroup test, we proceed exactly as in the case of one-step subgroup test. Except सवाए क्या इनके बिल्कुल सिमिलर है ये वन स्टेप के, सवाए क्या चीज इसके, we use the assumption that AB have property P to prove that AB has property P. तो सिर्फ ये डिफरेंस है, टू स्टेप्स इसमें कर लेते हैं. अच्छा, आगे जो इसमें डिफरेंट बात है वो ये है, हाउ डू यू प्रूव दैट अ सबसेट ऑफ अ ग्रुप इज नॉट अ सब ग्रुप. कि अगर आपको ये कहा जाएगा प्रूव करें ये वाला जो है सबसेट ये सब ग्रुप नहीं है. सब ग्रुप होना तो प्रूव कैसे करते हैं वो तो आपने पिछले एग्जांपल में देख लिया कि कैसे आपने प्रूव करना है कि एक सबसेट सब ग्रुप है. अगर आपने डिसप्रूव करना हो तो फिर आपने डिसप्रूव कैसे करना है. हियर आर 3 पॉसिबल वेज. आप 3 तरीकों से डिसप्रूव कर सकते हैं कि एक जो सबसेट है वो सब ग्रुप नहीं है. तो कोई से भी 3 वेज, तीनों इकट्ठे नहीं, कोई एक, तीनों में से कोई एक चीज आप जो है वो शो कर दें तो आपका जो सबसेट है वो इस वजह से जी सब ग्रुप नहीं है. या तो आप ये चीज शो कर दें कि आप शो कर दें आइडेंटिटी जो है वो सेट के अंदर नहीं है, तो इट मीन्स वो फिर सब ग्रुप नहीं होगा. आप ये रीजन शो कर दें. या फिर एग्जिबिट का मतलब होता है शो करवाएं एन एलिमेंट ऑफ द सेट हुज इनवर्स इज नॉट इन द सेट. यानी कि आपको लग रहा है कि आपका जो सबसेट है वो सब ग्रुप नहीं है, तो या तो आप उसमें से आप एक एलिमेंट बता दें कि ये जिसमें एलिमेंट है इसका इन्वर्स नहीं है, उसमें एक एग्जांपल दे दें एलिमेंट की. ठीक है. अगर आपको आप ये भी आपको मुश्किल लग रहा है, ये भी मुश्किल लग रहा है, तो फिर आप ये शो करें एग्जिबिट 2 एलिमेंट्स. आप 2 एलिमेंट की एग्जांपल से फिक्स एलिमेंट बता दें कि ये जी 2 एलिमेंट्स हैं और इनका प्रोडक्ट जो है ये इस सेट के अंदर नहीं रहता, वो बाहर चला जाता है. तो इस केस में भी आपका जो सेट है वो सब ग्रुप नहीं रहेगा अगर आप ये चीज शो करते हैं. तो डिसप्रूव करने के लिए आप जस्ट एग्जांपल्स का सहारा लेते हैं, आप जनरल बात नहीं करते. आप या तो देखें आइडेंटिटी एलिमेंट शो कर दें एब्सेंट है, या ये शो कर दें एक एलिमेंट शो करवा दें जिसका इन्वर्स नहीं है, या फिर आप 2 एलिमेंट शो करवाएं जिनका प्रोडक्ट जो है वो सेट के अंदर नहीं है. तो इसी चीज को उन्होंने आगे एग्जांपल के जरिए इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे उन्होंने एक सबसेट को सब ग्रुप डिसप्रूव किया है. उन्होंने प्रूव किया है कि ये जो एज है ये सब ग्रुप नहीं है. जी क्या है हमारा ग्रुप, मेन जो बड़ा ग्रुप है वो क्या है बताएं. हाँ जी, आप लोगों की आंखें काम कर रही हैं, टेस्ट करते हैं, बताएं जी क्या है. जी कैसा ग्रुप है, ग्रुप ऑफ अबेलियन नॉन जीरो. अबेलियन तो नहीं लिखा हुआ कहीं पे. नॉन जीरो रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन. हाँ जी, ये अबेलियन ही होगा सारा है. जी जो है जी में हमारे पास नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं, और जो जाहिर है जब जीरो नहीं होता तो बाइनरी आपका ऑपरेशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन. नाम ही बताया जाए तो अंडरस्टूड होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन होगा इसमें. इसका एक सबसेट एज है, गिवन है. एज में कैसे एलिमेंट है ग्रुप के, क्या है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी एज की, कि इसमें एक तो 1 है और क्या है इसमें इरेशनल नंबर है. इनके इसमें 1 भी है और सारे के सारे इरेशनल नंबर है इसमें. और इसी तरह से एक और सबसेट के गिवन है. के की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है, इसमें ग्रुप के वो एलिमेंट हैं जो 1 और 1 से बड़े तमाम रियल नंबर है इसमें. ठीक है, ये एच और के है. देन एज इज नॉट अ सब ग्रुप ऑफ जी. ये वाला जो सेट है ये सब ग्रुप नहीं है. क्यों नहीं है, आगे हमें जाहिर रीजन भी देनी पड़ेगी. तो क्यों नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट आप देखेंगे हमने इस एज में से लिया जो कि इरेशनल नंबर है. जाहिर है एज के अंदर इरेशनल नंबर्स ही है ना, और 1 है, रैशनल नहीं है इसमें. तो हमने एक इरेशनल नंबर की एग्जांपल बता दी है कि ये जो इरेशनल नंबर है जिसको हम अपने आप के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है रैशनल आ जाता है, और रैशनल नंबर जो है वो तो एज में नहीं है. इट मीन्स क्लोजर लॉ होल्ड नहीं करता एज में, इसलिए एज जो है वो ग्रुप नहीं है. तो इस तरह से आपने डिसप्रूव करना है एक सेट को कि वो सब ग्रुप नहीं है. इस तरह से आप इस चीज़ को शो करते हैं. ये उन्होंने एक एग्जांपल के जरिए आपको समझा दिया है. सिमिलरली के को उन्होंने शो किया है कि के जो है सब ग्रुप क्यों नहीं है. इसकी भी रीजन कोई सा भी सेट इस तरह दिया हो आपको बतानी आनी चाहिए. ये जो है ये सेट सब ग्रुप क्यों नहीं है, इसमें देखिए 1 से बड़े तमाम नंबर्स हैं. इट मीन्स 1 से छोटा अगर कोई नंबर इसके अंदर नहीं होगा
तो उन्होंने बता दिया है कि एक नंबर हमने के में से लिया है, लेकिन इसका जो इन्वर्स है 2 का इन्वर्स क्या होगा, 1/2 होगा ना। वो के अंदर है कि नहीं है 1/2? नहीं नहीं, 1/2 के में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें वन वन से बड़े होना चाहिए, एक से वो बड़े। हाँ जी 1 से छोटा हो जाता है क्योंकि, इसलिए। अब देखिए हमने पहली दफा ये चीज इसके जरिए डिस्प्रूव किया कि क्लोजर ना दूसरे सेट के लिए हमने ये शो कर दिया है कि एक एलिमेंट शो कर दिया जिसका इन्वर्स है। हाँ, इसी तरह से एक्सरसाइज में इनसे मिलते जुलते जो क्वेश्चन है वो आप लोगों ने कर लेना है। ये जो एग्जांपल्स मैंने करवाई है ना, एग्जांपल 6 है, ऊपर भी एग्जांपल आप लोगों ने 4 5 की हैं, इनसे मिलते जुलते एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं। अब वो मैं ना भी आपको बताऊं, आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चंस हमने एक्सरसाइज में से चूज करके करने हैं, तो वो आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं। आगे है फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट। ये जो सब ग्रुप टेस्ट है ये हम तब अप्लाई करते हैं जब आपका जो सबसेट है वो क्या हो, फाइनाइट हो, तब हम अप्लाई करते हैं, वरना हम इसे अप्लाई नहीं करते। इन्फिनिट सबसेट्स पर ये अप्लाई नहीं करते। ये कैसे सबसेट्स को सब ग्रुप प्रूव करने के लिए यूज होता है, जो फाइनाइट हो। तो क्या है इसकी स्टेटमेंट, लेट एच बी अ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट ऑफ अ ग्रुप। एच जो है वो नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट है ग्रुप का। इफ एच इज क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन ऑफ जी, अगर एच में क्लोजर लॉ होल्ड कर रहा है तो एच जो है वो सब ग्रुप हो जाएगा। तो ये देखिए फाइनाइट के केस में काम आसान है, इसमें सिर्फ हमें एक प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ती है और वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या अगर हम दो एलिमेंट ए और बी एच में से ले लें और उनका प्रोडक्ट भी एच में होगा तो फिर एच क्या बन जाएगा, सब ग्रुप। एच को कैसा सबसेट होना चाहिए, नॉन एम्प्टी और फाइनाइट। तो वो सब ग्रुप कब बनेगा, जब उसमें क्लोजर लॉ होल्ड कर जाए। तो देखिए इसमें इन्वर्स चेक करने की जरूरत नहीं है, जैसा पिछले 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट में था। ठीक है, जब आपका सब ग्रुप फाइनाइट है तो आपने जस्ट ये स्टेप परफॉर्म करना है, सिर्फ क्लोजर लॉ ही चेक करना है। ठीक है, इसका प्रूफ हम, अगर आप इंटरेस्टेड आप खुद से रीड आउट कर लें, लेकिन मैं नहीं आपको करवाऊंगी क्योंकि इस तरह बहुत ज़्यादा टाइम जो है इन्हीं प्रूफ्स पे चला जाना है। आवाज़ नहीं आ रही आपकी, बताएं। मतलब इस थ्योरम की सिर्फ स्टेटमेंट करेंगे हम लोग? हाँ जी, स्टेटमेंट आप याद रखें इसकी। ठीक है मैम एक बात पूछनी थी आपसे एक्सरसाइज से रिलेटेड। मैम आपने ना कल क्वेश्चन मार्क करवाया था करने के लिए, मैम उसके अंदर ना था मैम, अगर हमारे पास हम कहते हैं कि 2 का एडिटिव इनवर्स वो -2 होगा हमारे पास, लेकिन मैम हाँ अगर जी। हम अगर हम कहते हैं कि -2 का एडिटिव इनवर्स चाहिए हमें विद रिस्पेक्ट टू मैम Z11, तो फिर क्या बनेगा मैम वो? Z11 में देखें, Z11 में -2 है, Z11 के एलिमेंट्स है, ये आपको इन्वर्स चाहिए लेना होगा ना। Z11 में -2 जाहिर है वो किस एलिमेंट के इक्वल है, Z11 में -2। देखिए Z11 के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 0 से लेकर 9 कहाँ होएगा तक, मैम। 10 तक। तो इसमें -2 जो है वो किसके इक्वल है, 9 के 9 इक्वल है। हाँ -2 ये, हाँ -2 का, हाँ जी -2 का जो एडिटिव इनवर्स है वो 9 है, तो वो 9 के इक्वल है। तो अब यानी 2 का इन्वर्स जो है वो 9 है, 9 का इन्वर्स 2 है। तो अब -2 जो है वैसे यानी कि जाहिर आप सिंबल्स वो यूज करेंगे ना जो सेट को बिलोंग करते हैं। इसलिए -2 लिखने की बजाय आप 9 लिखें। ठीक है मैम। अच्छा, नेक्स्ट एक डेफिनेशन है, फॉर एनी एलिमेंट ए फ्रॉम अ ग्रुप। अब हमारे पास अगर एक ग्रुप है उसमें से हम एक एलिमेंट ए चूज कर लें, तो इस सिंबल का मतलब क्या है, इस सिंबल का मतलब है ये वाला सेट। इस सेट को लिखने की शॉर्ट वे है ये वाली सिंबल।
अब इस सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट है, ए की ऑल पॉसिबल पावर्स, ए की पावर 0 भी है इसमें, +1 भी है, ए की पावर -1 भी है, ए की पावर +2 भी इसमें है, ए की पावर -2 भी है। ये जितने जो भी आप इंटीजर पावर सोच लेंगे, ए की तमाम पावर्स इस सेट में है, ठीक है। और इस सेट को आप शॉर्टली आप इस तरह से लिखते हैं, यानी कि ये सेट ऐसा है कि इसमें एक फिक्स एलिमेंट ए की तमाम पावर्स है, ए फिक्स है, ए चेंज नहीं हो रहा, ए हमने एक दफ़ा जो चूज कर लिया वही है। एन एन की वैल्यू जो इंटीजर आप रखते हैं वो सारे एलिमेंट्स जो भी बनते हैं वो इसी सेट के अंदर है, ठीक है। अब ये जो सेट है आगे हमने इसे डिस्कस करना है, इसको इस सेट को हमने शो करना है कि ये जो सेट है, ये वाला सेट सब ग्रुप है जी का, इसको हमने सब ग्रुप टेस्ट की हेल्प से शो करना है कि अगर आपके पास एक ग्रुप है और उसका एक एलिमेंट ए फिक्स है, तो फिर ये वाला जो उससे सेट बनता है उस एलिमेंट ए से, ये वाला सेट इसका मीनिंग तो आप समझ गए ना, इसका मीनिंग ये है, यानी ये जो ये लिखने का मतलब है ये वाला सेट, कि ये जो सेट है ये सब ग्रुप है जी का। अब हमने ये शो करना, तो वही सब ग्रुप टेस्ट ही लगाना है हमने, इसका सबसेट तो है ही है, क्योंकि ए की पावर्स जो हैं जब जी ए में है तो ए की तमाम पॉसिबल पावर्स भी ए के अंदर जी के अंदर ही है, ठीक है। ये आपके पास एक बड़ा ग्रुप जी है, उसके अंदर ए है, फिर ए की तमाम पावर्स A², A³ और जितनी मर्जी पावर्स ले लें आप। इसी तरह से ए की नेगेटिव पावर्स A⁻⁻1, A⁻⁻1 का मतलब है ए का इन्वर्स, A⁻⁻2 का मतलब है कि ए के जो इन्वर्स है उसका स्क्वायर, A⁻−3 और सो ऑन, जितने भी ऑल A⁻0 का मतलब होता है आइडेंटिटी। तो इस तरह के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारों को हमने ये एक सबसेट है जी का, ये जो है ये क्या है, एक सबसेट है जी का। और ये कैसा सबसेट है, नॉन एम्प्टी है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट तो है ही है ए। अब हमने शो करना है कि ये जो नॉन एम्प्टी सबसेट है ये सब ग्रुप भी है, तो इसके लिए हमने सब ग्रुप टेस्ट ही लगा दिया। अब देखें ऑलरेडी इसकी प्रॉपर्टी हमें नजर आ ही रही है कि इस सेट की प्रॉपर्टी क्या है कि इसके तमाम एलिमेंट ए की कोई ना कोई पावर है, इसका जो भी एलिमेंट चूज करेंगे वो ए की कोई पावर है, ये इसकी प्रॉपर्टी है इस सेट, इसकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसके तमाम एलिमेंट्स किस फॉर्म के हैं, ए की पावर की फॉर्म में है। तो अब जो भी एलिमेंट इसमें से चूज करेंगे वो ए की कोई पावर होगी। इसके अलावा फर्स्ट स्टेप तो ये होता है कि आप उसकी प्रॉपर्टी पे जरा गौर व फिक्र करें। अगला स्टेप होता है कि आप उसको नॉन एम्प्टी शो करें। तो ऑब्वियसली ये नॉन एम्प्टी है, क्यों नॉन एम्प्टी है, क्योंकि या तो आप आइडेंटिटी शो करवा दे, इसमें है आइडेंटिटी तो है ही है, क्योंकि आइडेंटिटी जो है ए की पावर 0 इक्वल है, या तो आप ये कह दें, या फिर ए जो है ये खुद भी इस सेट के अंदर है, इसलिए ये सेट नॉन एम्प्टी है। फिर अगला स्टेप वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट का क्या होता है कि आप इसके दो कोई से भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेते हैं सेट एच में से, ये आपका एच है ना, आपने दो एलिमेंट इसमें से ले लिए हैं एक्स और वाई। अब जो भी दो एलिमेंट, ये एक्स है हमारा और ये वाई है, ये जो भी आपने दो एलिमेंट एक्स वाई लिए हैं ये इसकी प्रॉपर्टी को ओबे कर रहे हैं, उन्होंने डायरेक्ट प्रॉपर्टी ही लिख दी, यानी वो ए की पावर है, ये ए की पावर एन है पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट ए की पावर एम है, वेयर एन एंड एम आर इंटीजर्स। अब हमने एक्स वाई इनवर्स लेना है, तो एक्स वाई इनवर्स जब आप लेंगे तो वो क्या आ रहा है, ए पावर एन, और वाई का इनवर्स जो है ए पावर एम का इनवर्स। अब ये भी देखिए ए की पावर बन रहा है, ए की कैसी पावर आ रही है, हमारे पास इंटीजर पावर आ रही है ना, एन माइनस एम क्या है, इंटीजर है, एन माइनस एम आपके पास इंटीजर है, और इसलिए ए की चूंकि ऑल पॉसिबल इंटीजर पावर किसमें है, इस सेट के अंदर है, तो ये एलिमेंट इस सेट को बिलोंग कर गया है। यही हमें शो करना था कि जब भी हम दो एलिमेंट एक्स वाई इसमें से लें तो एक्स वाई इनवर्स भी इसी के अंदर हो। So by theorem 3.1 no. So by theorem 3.1 theorem 3.1 का मतलब है by one step subgroup test we can say that A is a subgroup of G. तो ये हमने शो कर दिया, ये हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया। आगे उन्होंने कुछ
ऐसे सब ग्रुप्स के मैं देखती हूँ, ऐसे सब ग्रुप्स को क्या कहते हैं? साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जी जनरेटेड बाय ए। इनका स्पेशल नेम है, क्या नेम है? साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जी जनरेटेड बाय ए। पार्टिसिपेंट 8 हैं हमारे पास इस टाइम, 28 हैं। आप लोगों का सीआर कौन है, जरा बताएं। अरसलान मैम। हाँ जी, अरसलान है क्लास में? हाँ जी, अरसलान क्लास में है। नहीं, मेरा ख्याल मैम आज वो छुट्टी पे है। चले, मैं तो जो स्क्रीनशॉट ले लेना है, और जो एब्सेंट हुए मैंने उनकी एब्सेंट लगानी है। ठीक हो गया मैम। कुछ बच्चों का तो नेट का इशू भी हो जाता है ना, लाइट ऑफ हो जाती है या इस तरह से। देखिए, नेट इशू जो है वो आप लोग सॉल्व करें, आप अच्छी क्वालिटी का नेट लें। ये पेपरों में भी आप कितने मसले होते हैं, फिर स्टूडेंट रोते बहुत हैं। पहले अच्छा नेट नहीं अरेंज करते, फिर वो रोते हैं एग्जाम की तरह। जी मैम। हाँ, तो ये देखें, अब आपकी जिम्मेदारी है। ये थोड़ा है कि देखें, आपके कन्वेंस के खर्चे भी बच रहे होते हैं, आपके वो भी खर्चे बच रहे हैं जो है ट्रैवलिंग, ये वो, और हॉस्टल और मैम मेंटेनेंस के भी कुछ भी नहीं ज़ाहिर बचा, अखराजात सब कुछ होते हैं। क्या है। तो आपकी फीसें भी कम हुई हैं 20-30%। तो अब आप मैम नहीं नेट हुई, तो जरा बस दिया नहीं ₹2000 करें, है। फीस 1500 कम रुपया हुई है महीने का, मैम। ठीक है? मैम मैम इन्होंने सिर्फ कोई फायदा 2000 नहीं हो फीस रहा। कम की है। कितने परसेंट? मैम लिखा 30% है और फीस सिर्फ 2000 कम की है। वो 30% 2000 ही बनता होगा ना, आपकी मैडम फीस इतनी कम है। 2000 नहीं बनता, आप लोगों के सेमेस्टर की फीस कितनी है? 30,000 हो गई है ना? 34 मैम। अब 34,000 का आप 30% निकालें, कितना होगा? मैम राउंड अबाउट 10,000 या उससे ज्यादा। 30% पर, अच्छा। मैम लिखा 30% हुआ है। अच्छा, पता नहीं क्यों ऐसा है। मैम उन्होंने लिखा है 30% अदर चार्जेस में से, फीस में से उन्होंने नहीं की, जो ट्यूशन फीस है ना उसमें से हाँ कोई जी, कम नहीं किया, अदर चार्जेस में से 30% ऑफ किया। जी मैम। सही है, सही है। बस देखते हैं, बाकी जो सारा स्टाफ है यूनिवर्सिटी का वो तो वैसे ही आ रहा है ना, क्लर्क्स हैं वो भी आ रहे हैं, गार्ड हैं वो भी आ रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी मैम में क्या आप कर लोग भी सकते हैं। जाते हैं? हाँ जी, हम लोग जाते हैं, फिर हम हम जाके लोग अटेंडेंस लगा के अपने रिसर्च स्टूडेंट को भी पढ़ाते हैं, फिर पीएचडी वालों को। और फिर हमारे चक्कर वैसे पड़ते हैं, डेली का चक्कर होता है। अब ये हमारी मर्जी है, हम उधर बैठ के क्लास लें, वो उधर अक्सर मसला ही होता है नेट का। यूनिवर्सिटी का नेट भी इतना अच्छा नहीं है ना उधर हमारे पास वो लैपटॉप भी ज़ाहिर है, फिर हम ज़्यादातर घर से क्लास होती है। बस वो एक्चुअली यूनिवर्सिटी जो है ना, गवर्नमेंट के फंड्स के बजाय सेल्फ फंडिंग है इसकी। चलें, हम अब इसको हम पढ़ रहे थे कि ये साइक्लिक ग्रुप इसे कहते हैं, इसका नाम साइक्लिक ग्रुप है। साइक्लिक ग्रुप पे आगे मजीद चैप्टर है और इसकी एग्जांपल्स हैं, फिर आगे के साइक्लिक सब ग्रुप उन्होंने निकाले हुए हैं, कुछ ग्रुप्स लेकर उन्होंने इसके साइक्लिक सब ग्रुप्स की एग्जांपल दी हैं। ये अब हम कल करेंगे क्योंकि टाइम 1-2 मिनट रह गया है। जी मैम। और सब ग्रुप टेस्ट को यूज करते हुए अब मैं आपको एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन दे देती हूँ थोड़े से, जो बहुत ईजी है।